हम सब की लाइफ में या फिर कहूँ सिर्फ मेरी लाइफ में एक ना एक दौर ज़रूर ऐसा आता है जहाँ पे तुम तो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो मगर पढ़ाई कभी तुम्हें सीरियसली नहीं लेती है। अगर तुमने होली में किसी को गुब्बारा मारने के लिए उठाया है तो वो गुब्बारा तुम्हारे हाथ में ही फूट जाता है। तुम पूरी दुनिया को बताते फिरते हो दैट आई एम अ सिग्मा मेल, आई एम अ सिग्मा मेल, मगर अगर सामने से लड़की ना करके तुम्हें हाइक कर दिया तो तुम्हारे अंदर के हॉर्मोन्स ऊंच नीच का पापड़ा खेलने लग जाते हैं। मेरे लिए वो दौर छठी कक्षा में ही आ गया था जिसमें मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, हवन करवा लूँ, पूजा-पाठ करवा लूँ, मगर जो मेरे हाथ थे ना वो उस गरम लोहे को पकड़ने के लिए हमेशा व्याकुल ही रहते थे। मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करूँ तो उसके बाद जो बुरा काम होता था उससे मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं बचा सकती थी। देखो इतने बुरे दौर से निकलने के बाद ना मुझे एक सीख मिली दैट लोगों का ना बैड लक आता है। उनकी एक बुरी किस्मत होती है जिसका नाम उन्होंने बैड लक रख रखा है। मगर लोगों का बैड लक आता है, मेरी बुरी किस्मत आती है। मुझे अलग से नाम रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 6th क्लास में 6th क्लास में जब आप स्कूल डेज़ में होते हो यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढते हैं यार हम, हमारा पीटी का पीरियड लग जाए हम उसमें खुश हो जाते हैं। अगर कोई टीचर बुरा पढ़ाता है, वो एब्सेंट हो जाए हम उसकी खुशियाँ मना लेते हैं पूरे टाइम। स्कूल में ना सबसे बुरा दौर तब आता है जब या तो तुम्हारी क्लास में कोई टेस्ट हो या फिर तुम्हारी जो नोटबुक्स हैं वो चेक होने वाली हो। इस बार दूसरी वाली बुरी समस्या पे बात करते हैं। हाँ, हमारे स्कूल में नोटबुक चेकिंग का टाइम था उस टाइम पर। तो मैं अपनी ही क्लास का 6th क्लास का मॉनिटर था। मगर अफ़सोस मुझे मॉनिटर होने का खुद कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा था। लाइक अगर आप मॉनिटर हो तो ज़ाहिर-सी बात है टीचर्स आप पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, टीचर्स आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप क्लास को बेटर कंट्रोल करते हो, आप क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो। मैं इसमें से कुछ भी नहीं था। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि नोटबुक्स चेक होनी शुरू होती है। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मैथ्स कितनी अच्छी है या फिर कितनी खराब है। मगर ये वो टाइम होता है यार जब तुम्हें पता हो लगना हो कि आज नोटबुक्स चेक होने वाली है, तो हमारी क्लास के सारे बच्चे बैठ कर के पूरी की पूरी कैलकुलेशन बिठाते थे। लाइक सर एक इंसान है एंड एक इंसान एक नोटबुक को चेक करने में एक पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शायद 8 या 10 पन्ने चेक करने थे उनको। तो मेरा ये मानना था कि अगर सर की स्पीड को कैलकुलेट किया जाए, तो उनको एक बच्चे को चेक करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगने चाहिए एंड अगर सर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर भी काम करे, तो भी शायद वो सिर्फ़ 15 बच्चों की ही नोटबुक चेक कर पाएँगे। अब ज़रा सोच कर के देखो यार। हाँ, ठीक है, सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरा जो रोल नंबर था वो 22 था और ज़्यादा स्पीड बढ़ा लें, तो भी शायद 20 तक पहुँच जाएँगे और उससे थोड़ी पार कर जाएँगे। बट अभी तो बताया ना यार कि मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। मैं भोला था, शरीफ था, मासूम था। होता क्या है कि मैंने कैलकुलेट तो बिल्कुल सही किया कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा शायद 20 तक पहुँच पाएँ। मैंने बस एक फैक्टर वहाँ पर ध्यान नहीं दिया दैट वाज़ कि क्या हो अगर बीच में कोई बच्चा ही एब्सेंट हो तो? उस दिन वहाँ पर 5 बच्चे एब्सेंट थे एंड आई वाज़ लाइक कि ठीक है, वो बच्चे अगर एब्सेंट भी हैं तो शायद वो जो बच्चे एब्सेंट होंगे ना वो रोल नंबर 20 के बाद के एब्सेंट होंगे, ताकि वहाँ पर जो पूरे बच्चे आए होंगे ना सर वहाँ पर चेकिंग कर लेंगे। मेरी किस्मत है यार, समझा करो। वो पाँचों के पाँचों बच्चे टॉप 20 से ही थे यार। वहाँ पर क्या कहूँ मैं? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, रोल नंबर 4 एब्सेंट, रोल नंबर 7 एब्सेंट, रोल नंबर 13 एब्सेंट, रोल नंबर 15 एब्सेंट। देखो मुझे इतना तो पता लग गया था यार कि अब किसी भी क्षण मेरा नाम जो है पुकारा जाएगा एंड मुझे अपनी सीट छोड़ कर के अपनी नोटबुक हाथ में लेकर के वहाँ पर जाना पड़ेगा और अपना किया गया गृह कार्य चेक करवाना होगा। अगर आपके हाथ से गलती से खाने में ज़्यादा नमक गिर जाए तो आप क्या करते हो? आप हमेशा उस इंसान की खोज में रहते हो यार जो ज़्यादा नमक वाला खाना खाता हो। सिमिलरली व्हाट हैपेंड टू मी वाज़ कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं ना, तो मैं बिल्कुल अपने आस-पास दाएँ-बाएँ हर तरफ देख रहा था यार कि कोई तो ऐसा बच्चा मिले जिसने लाइक होमवर्क ना किया हो या फिर होमवर्क किया हो तो कम किया हो। क्योंकि मेरे केस में मैंने होमवर्क तो किया था मगर कम किया था। तो
ढूँढने-फिरने के बाद मुझे अ, मिलता है एक विद्यार्थी मेरी ही कक्षा का जिसने बताया कि उसने होमवर्क कम किया है। एंड आई वाज़ लाइक ब्रो टेंशन नहीं लेने का यार, अपन दोनों एकदम साथ में पिटाई खाएँगे, ठीक है? थोड़ी पिटाई तू खा ले, थोड़ी पिटाई मैं खा लूँगा, मेरी बेइज़्ज़ती होगी, तेरी बेइज़्ज़ती होगी, बाय-बाय। एंड आई वाज़ लाइक चल ठीक है, तुम ही हो बंधु सगा तुम ही हो। मगर अफ़सोस ये जो दोस्ती थी हमारी ये सिर्फ़ तब तक टिकी जब तक कि जो हमारे सर थे उन्होंने उसकी नोटबुक मेरी ही आँखों के सामने चेक की। हुँ, हुँ। नॉट सो बुरा वाला दिन बट हाँ, होता क्या है दैट उसके और मेरे रोल नंबर में 19-20 का फ़र्क था। तो उसकी नोटबुक मेरी आँखों के सामने चेक हो रही थी। सर एक-एक करके पन्ने पलट रहे थे लेकिन सर से ज़्यादा सवाल गिनने की जल्दी मुझे थी। मैं बैठ कर के वहाँ पे सामने सर के मन ही मन में सवाल गिन रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 उसने पूरे 16 सवाल ज़्यादा किए थे मुझसे एंड आई वाज़ लाइक एक-एक सवाल के लिए अगर सर मुझे एक चाँटा मारे तो जी हाँ, गाइज़ मैं वही बच्चा हूँ जो अभी कुछ देर पहले टाइम कैलकुलेट कर रहा था। अब मैं थप्पड़ कैलकुलेट कर रहा था कि कितने पढ़ने वाले हैं। कैसी दोस्ती थी यार! सिर्फ़ 5 मिनट चली। ख़ैर वो तो चेक करवा चुका था, उसकी बारी खत्म हो चुकी थी एंड उसने अपनी नोटबुक ली सर से, सर ने उसके ऊपर साइन किया, कंप्लीट लिखा, वो जाके बैठ गया। इट वाज़ रोल नंबर 22 गाइज़ वहाँ पर सामने बैठा हुआ एंड मैं मॉनिटर था, ठीक है? मैं क्लास मॉनिटर था। बट जो हमारे हिंदी के टीचर थे उनका काफ़ी मन रहता था दैट यार ठीक है मॉनिटर इज़ अ डिफरेंट थिंग। हमारे सब्जेक्ट का भी तो एक मॉनिटर होना चाहिए ना एंड अब बुरा लगे तो मैं जानकर तो लगने दो यार बट वो लड़कियाँ ही होती थी, वो लड़के नहीं होते थे। तो जो हमारी मॉनिटर साहिबा थी वो कह रही थी दैट सर नोटबुक चेक करिए रोल नंबर 22 आपके समक्ष खड़ा है। मैंने बोला खड़ा तो है मगर कब तक खड़ा रहेगा इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता आपके सामने। तो ही स्टार्टेड टू चेक माय नोटबुक अ, इस बार मैं अपने सवाल नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने 16 सवाल कम किए हैं। मैं हमेशा एक ट्रिक का यूज़ करता हूँ दैट इज़ कि जब भी आपको अपनी नोटबुक को चेक करवाना हो, तो जो पहला पन्ना है ना जिस पे आप होमवर्क करते हो, वो बहुत ही शिद्दत से किया जाना चाहिए। उस पर हैंडराइटिंग काफ़ी साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी वर्तनी आपकी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए एंड मतलब शिद्दत से मतलब दिल से किया जाना चाहिए वो काम ताकि अगर टीचर का मूड ख़राब भी हो तो एटलीस्ट वो पहले पन्ने के हिसाब से कुछ थप्पड़ आपके कम कर दे। तो मैंने वही किया था। बिकॉज़ मुझे पता था कि मैं कल तक तो इस कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो सर ने पहला पन्ना देखा वो प्रसन्न हो गए क्योंकि पहले पन्ने पर तो कोई गलती थी ही नहीं ना सर। जितने भी गड्ढे खोदे गए थे वो उस रास्ते के बाद खोदे गए थे जिस पर आपको मुड़ना था। सर अगला पन्ना पलटते हैं वहाँ पर गलतियाँ मिलनी शुरू होती हैं। पहली गलती, दूसरी गलती, अभी तक थप्पड़ नहीं मारा सर ने सिर्फ़ बस गलतियाँ गिन रहे थे। क्या-क्या था उस टाइम पे। तो पहली, दूसरी हर एक पन्ने पर 2-3 गलतियाँ आराम से निकली जा रही हैं। हमारे स्कूल में टोटल 8 पीरियड लगते थे एंड ये जो पीरियड था हमारा, वो 4th पीरियड था यानी इसके तुरंत बाद रिसेस होनी थी। तो मैं बस मन ही मन ये सोच रहा था दैट हे भगवान प्लीज़ आज ये घंटा बजा दे, मैं रोज़ तेरे मंदिर की घंटी बजाऊँगा। मगर अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ तीसरे पन्ने पे पहुँच गए और गलतियाँ मिल रही हैं वहाँ पर। सबसे ज़्यादा आयनिकल थिंग जो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में होती है, जो तुम क्लास में फेस करते हो, हम हमेशा खुश रहते हैं जब हमारे दोस्त मुस्कुराते हैं, जब हमारे पेरेंट्स मुस्कुराते हैं, मगर हमेशा दुःख तब होता है जब तुम्हारा टीचर तुम्हारी नोटबुक को देख कर के मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि वो खुशी की मुस्कुराहट नहीं होती है, वो सरकैज़्म होता है, वो थोड़ा-सा ताने मारने वाली टोन होती है, वो थोड़ा-सा लगता है दैट बच्चे तेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कैन यू इमेजिन 7वें पन्ने पर आ गए सर, गलतियाँ मिलती जा रही हैं, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने 10 पन्नों का काम किया था एंड सर इससे पहले 8वाँ पन्ना पलटें, घंटा बज जाता है। उस घंटे के बजने के बाद सर की स्पीड बढ़ जाती है।
वो एक-एक कर के और सवाल ढूँढना शुरू करते हैं और गलतियाँ निकालनी शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ, "सर, आप ये गलत कर रहे हैं।" मैंने बोला, "सर, टाइम्स अप, खत्म करो यार, कितना चेक करोगे? मतलब आज ही तोड़ना है क्या हमको? आज रहने दीजिए ना, मतलब खत्म रिसेस, क्या पता कल हम इस कार्य को कम क्या पता मैं कल इस काम को पूरा करके ले आऊँ।" मैं वहाँ पर मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा यार। वो वहीं पर बैठ कर के मेरी नोटबुक को चेक किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, एंड मैं बोल रहा हूँ, "सर बस, इससे ज़्यादा श्रद्धा नहीं दिखानी होती अपने काम के लिए। आपने बहुत काम कर लिया है आज, अब आप जा सकते हैं।" होता क्या है यार कि जो रिसेस थी वो तो बच्चों के लिए होती है ना, हमें बैठ कर के खाना खाना होता है, हमें इधर-उधर कूदा-फांदी करनी पड़ती है, थोड़े-मोड़े गेम्स खेलने होते हैं। सर के लिए तो अभी रिसेस थी और उसके बाद जो 5th पीरियड था वो उनका खाली था। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर रिसेस के कुछ चंद मिनट चले भी जाते हैं तो उन्हें क्या फ़िक्र हो सकती थी। देखो, मेरा काम तो कंप्लीट नहीं था एंड मुझे पूरा यकीन था कि सर मेरी बात नहीं मानेंगे। तो मैंने आँखों ही आँखों में इशारा करना शुरू कर दिया बिना आँख मारे, दैट मेरे बाकी सहपाठियों ने मेरी उस पीड़ा को समझा एंड मैं उसे अपनी पीड़ा को समझना नहीं कहूँगा, वो मेरी पीड़ा को समझ नहीं रहे थे। उन्हें खुद लंच में बाहर जाना था एंड तो उन्होंने एक-एक करके कहना स्टार्ट कर दिया दैट सर प्लीज़ हमें बाहर जाना है, सर प्लीज़ हमें खेलना है। सर को थोड़ा टाइम लगा धीरे-धीरे, बट सर मान गए एंड उन्होंने मेरी नोटबुक बीच में ही बंद कर दी। मेरे चेहरे पर जो इस पूरे टाइम में मायूसी छाई हुई थी, वो प्रसन्नता में बदल चुकी थी। मगर यहाँ पर जो हमारी मॉनिटर साहिबा थी, वो पूछ रही थी, "सर फिर इश्यू का क्या करना है?" मैंने बोला, "क्या करना है? व्हाट डू यू मीन बाय क्या करना है? आज का दिन समाप्त समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है मैडम, रहने दो अब, काफ़ी है इतना।" फिर सर को भी मुझ पर दया आ गई, उन्होंने कहा, "चल तूने अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारा है, तो फिर तुझे जाने देता हूँ। मगर कल तेरी इस नोटबुक पर मैंने वो 16 सवाल नहीं देखे ना, देन चल मैं तुझे कल शोले का क्लाइमैक्स भी दिखा दूँगा।" मैंने बोला, "सर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल मैं पूरे तरीके से अपनी जी जान से, अपनी श्रद्धा लगा करके ये 16 सवाल पूरे करके दिखाऊँगा।" मेरी आँखों में चमक देख कर के सर को लगा दैट इसमें वो बात है। यही तो दिलाएगा हमारे इंडिया को गोल्ड मेडल। एंड उन्होंने मेरी बात पे भरोसा करके मेरी नोटबुक मुझे लौटा दी एंड मैं वहाँ से इट वाज़ लाइक जैसे मुझे वहाँ पे पद्मश्री मिल रहा था उनके हाथों। मैंने उसको अपने हाथों में समेटा। बस कोई हमारी फ़ोटो नहीं खींच रहा था। मैं कैमरे की तरफ देख रहा था, एक इमेजिनरी सा कैमरा। हम दोनों कैमरे की तरफ देख रहे थे। आई थैंक्ड हिम, थैंक यू एंड मैं वहाँ से उठा करके अपने रिवॉर्ड को समेट करके अपनी सीट की ओर चला गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस घंटे का, जो उस दिन समय पर बज गया। मुझे इतना ज़्यादा सुकून कभी मिला ही नहीं यार, घंटे के बजने पर। उस दिन उस घंटे ने मुझे बचा लिया।